आइए जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। छेर नदी की बाढ़ से सैकड़ों एकड़ धान की फसल बर्बाद, किसानों को भारी नुकसान। बिहार जिले में आचार संहिता लागू, 11 नवंबर को मतदान, 14 को होगी वोटों की गिनती। 85 वर्ष से अधिक उम्र वाले वोटर घर से दे सकेंगे वोट, मतदान केंद्र होंगे मोबाइल फ्री। पूर्णिया से अब हैदराबाद की सीधी फ्लाइट, 26 अक्टूबर से इंडिगो उड़ाएगा विमान। हजारों लाइटों से जगमग होंगे पटना के 550 छठ घाट, श्रद्धालुओं को होगी सुविधा। भागलपुर की 56,854 महिलाओं के लिए खुशखबरी, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की तीसरी किस्त जारी। बिहार के लिए अगले 48 घंटे मुश्किल, पूरे राज्य में भारी बारिश का अलर्ट। बिहार के 300 घाटों में फिर शुरू होगा बालू खनन, सामने आई तारीख। जहानाबाद में 7,81,000 से बढ़कर 8 लाख हुई मतदाता संख्या, फर्स्ट टाइम वोटर भी बढ़े। बारिश के बाद बदला मौसम, रात में गुलाबी ठंड तो सुबह कोहरा। पटना से अरवल औरंगाबाद सीधे जुड़ेंगे ट्रेन से, 3,606 करोड़ की बड़ी रेल परियोजना शुरू। पहले दिन 5,000 यात्रियों ने किया मेट्रो से सफर, आमदनी 80,000। दाखिल खारिज को लेकर नई गाइडलाइन जारी, नीतीश सरकार ने रैयतों से की अपील। आज से यूपीआई पेमेंट में होगा बड़ा बदलाव, सिर्फ पिन की नहीं पड़ेगी जरूरत। दीपावली में पटना के लोग करेंगे मेट्रो का सफर, पीएमओ के लिए पत्र तैयार। 17,000 करोड़ की 3 सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी, बदलेगा बिहार का नक्शा। बिहार में जाम की समस्या से बड़ी राहत, 9 शहरों में नेशनल हाईवे बाईपास का निर्माण शुरू। चुनाव आयोग को बिहार में मिले हजारों घुसपैठिए, वोटर लिस्ट से कटे विदेशियों के नाम। नगर पंचायत बनने के बाद भी बदहाल बसंतपुर, जल जमाव और कचरा निस्तारण की समस्या बरकरार। फ्लाइट टिकट ने ली उड़ान, दिवाली दशहरा पर आसमान छू रहा पटना का किराया। गया में वंदे भारत का 160 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रायल सफल, जल्द मिलेगा सुरक्षित सफर। बिहार के 300 घाटों में 16 अक्टूबर से फिर शुरू होगा बालू खनन, अवैध खनन पर होगी सख्त निगरानी। पूर्णिया में कफ सिरप तस्करी पर पुलिस का शिकंजा, 2,158 बोतल जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। बिहार के 2 जिलों को मिले 77 मोबाइल टावर, लोगों को मिल सकेगा बड़ा फायदा। दोस्तों, बिहार के 2 जिलों में 77 नए मोबाइल टावर लगाए गए हैं, जिससे ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में नेटवर्क कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार होगा। संचार मंत्रालय की इस पहल से इंटरनेट और कॉलिंग सेवाएं बेहतर होंगी। स्थानीय लोगों ने इसे डिजिटल सुविधा बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। डुमरांव में जलभराव से झील में तब्दील हुई सड़कें, हजारों लोगों का आवागमन बाधित। बिहार में कोसी, बागमती समेत 21 नदियां उफनाई, तटबंधों पर अधिकारी कर रहे कैंप। आस्था की प्रतीक 8 में से 6 नदियां बदहाल, लंबे समय से कर रही उद्धार का इंतजार। पटना जंक्शन पर नहीं बिकेगा यात्रियों का पसंदीदा फल, नियम तोड़ने पर भरना होगा जुर्माना। पटना में छठ घाटों की तैयारी तेज, अप्रोच रोड में दलदल और पानी से बढ़ी चुनौती। खेसारी लाल की पत्नी का सीट हो गया फाइनल, चंदा देवी के लिए ताकत झोंकेंगे भोजपुरी के सुपरस्टार। बिहार में 17 अक्टूबर तक बदली रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था, कई प्रमुख रास्तों पर आम वाहनों की नो एंट्री। तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, सबको मिलेगी सरकारी नौकरी, 20 दिनों में बनाएंगे कानून। छठ की तैयारी में बढ़े जलस्तर और दलदल की चुनौती, घाटों तक पहुंच अभी भी मुश्किल। भागलपुर में जनसुराज के 32 दावेदार टिकट की दौड़ में, जल्द जारी होगी पहली सूची। जल्द आएगा मेट्रो का एक और सेट, अप और डाउन के लिए चलेंगी अलग अलग ट्रेन। पवन सिंह की पत्नी ने सीएम योगी से मांगी मदद, बोली मुझे सिर्फ आपसे उम्मीद। सुपौल में 14 करोड़ में बना अस्पताल भवन, बारिश में बेहाल, ओपीडी से ओटी तक पानी ही पानी। बिहार में हॉस्टल मैनेजर बनने का मौका, सैलरी होगी 60,000 से ज्यादा। छठ दिवाली पर बिहार आने के लिए 51 स्पेशल ट्रेन और 11 एक्स्ट्रा फ्लाइट्स। बिहार समेत 2 तीर्थ नगरी के बीच चलेगी साप्ताहिक ट्रेन, 10 अक्टूबर से शुरू होगी सेवा। प्रशांत किशोर के 51 नाम, जदयू या भाजपा किसे कर रहा परेशान।
आसमान से हर संदिग्ध पर नजर, बिहार के गया जंक्शन पर ड्रोन से हाईटेक पहरा। त्योहारी सीजन में हवाई सफर होगा आसान, पटना से 14 शहरों के लिए नई उड़ानें शुरू। बिहार में गुलाबी ठंड की दस्तक, कई इलाकों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट। तेजस्वी यादव का बड़ा वादा, सरकार बनी तो हर परिवार को मिलेगी एक सरकारी नौकरी। 177 किलोमीटर भागलपुर दुमका रामपुरहाट रेल दोहरीकरण में खर्च होंगे 3169 करोड़ रुपए, प्रक्रिया हुई तेज। पप्पू यादव पर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज, नकद रुपए बांटने का आरोप। 4 वर्षीय बीएड में एक सीट पर नामांकन के लिए 18 विद्यार्थी होंगे दावेदार। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 9 दिनों में 2 लाख लीटर शराब जब्त। कैमूर जिले में चौथे दिन भी बाढ़ का असर, यूपी बिहार का संपर्क पथ रहा बंद, लोग परेशान। भोजपुर जिले में 6 नवंबर को मतदान, 20,80,000 मतदाता चुनेंगे 7 विधायक। दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए पटना से 14 शहरों के लिए नई उड़ानें शुरू की गई हैं। इन उड़ानों के शुरू होने से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद समेत कई बड़े शहरों तक हवाई सफर आसान और सुविधाजनक हो गया है। एयरलाइंस ने अतिरिक्त उड़ानों से किराए में स्थिरता का भरोसा दिया है। दिवाली छठ पर रेल यात्रियों को बड़ी सौगात, देश भर में चलेंगी 12,000 ट्रेनें। हाईटेक होंगे बिहार के सरकारी स्कूल, 5,000 कैमरों के साथ बढ़ेंगी और भी कई सुविधाएं। 3 दिन ही बिहिया में रुकेगी पटना कोटा एक्सप्रेस, 4 दिन करेगी थ्रू पास। खनन परिवहन में एक ही चालान का बार बार नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल, विभाग ने बदल दी पूरी व्यवस्था। सारण में शिक्षा विभाग की नई पहल से सुधरेगी सरकारी स्कूलों की हालत, हाईटेक होगी पढ़ाई। भागलपुर में 1,58,00,000 की लागत से बनेगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, गंदगी से मिलेगी राहत। बिहार के मुंगेर जिले में अभी भी जलकैदी हैं ग्रामीण, छतों पर काट रहे जिंदगी। बिहार जिले में आचार संहिता लागू, 11 नवंबर को मतदान, 14 को होगी वोटों की गिनती। छेर नदी की बाढ़ से सैकड़ों एकड़ धान की फसल बर्बाद, किसानों को भारी नुकसान। पूर्णिया से अब हैदराबाद की सीधी फ्लाइट, 26 अक्टूबर से इंडिगो उड़ाएगा विमान। 85 वर्ष से अधिक उम्र वाले वोटर घर से दे सकेंगे वोट, मतदान केंद्र होंगे मोबाइल फ्री। भागलपुर की 56,854 महिलाओं के लिए खुशखबरी, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की तीसरी किस्त जारी। हजारों लाइटों से जगमग होंगे पटना के 550 छठ घाट, श्रद्धालुओं को होगी सुविधा। बिहार के 300 घाटों में फिर शुरू होगा बालू खनन, सामने आई तारीख। बिहार के लिए अगले 48 घंटे मुश्किल, पूरे राज्य में भारी बारिश का अलर्ट। बारिश के बाद बदला मौसम, रात में गुलाबी ठंड तो सुबह कोहरा। जहानाबाद में 7,81,000 से बढ़कर 8 लाख हुई मतदाता संख्या, फर्स्ट टाइम वोटर भी बढ़े। पहले दिन 5,000 यात्रियों ने किया मेट्रो से सफर, आमदनी 80,000। पटना से अरवल औरंगाबाद सीधे जुड़ेंगे ट्रेन से, 3,606 करोड़ की बड़ी रेल परियोजना शुरू। आज से यूपीआई पेमेंट में होगा बड़ा बदलाव, सिर्फ पिन की नहीं पड़ेगी जरूरत। दाखिल खारिज को लेकर नई गाइडलाइन जारी, नीतीश सरकार ने रैयतों से की अपील। 17,000 करोड़ की 3 सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी, बदलेगा बिहार का नक्शा। दीपावली में पटना के लोग करेंगे मेट्रो का सफर, पीएमओ के लिए पत्र तैयार। चुनाव आयोग को बिहार में मिले हजारों घुसपैठिए, वोटर लिस्ट से कटे विदेशियों के नाम। बिहार में जाम की समस्या से बड़ी राहत, 9 शहरों में नेशनल हाईवे बाईपास का निर्माण शुरू। फ्लाइट टिकट ने ली उड़ान, दिवाली दशहरा पर आसमान छू रहा पटना का किराया। नगर पंचायत बनने के बाद भी बदहाल बसंतपुर, जल जमाव और कचरा निस्तारण की समस्या बरकरार। बिहार के 300 घाटों में 16 अक्टूबर से फिर शुरू होगा बालू खनन, अवैध खनन पर होगी सख्त निगरानी। गया में वंदे भारत का 160 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रायल सफल, जल्द मिलेगा सुरक्षित सफर। बिहार के 2 जिलों को मिले 77 मोबाइल टावर, लोगों को मिल सकेगा बड़ा फायदा। दोस्तों, बिहार के 2 जिलों में 77 नए मोबाइल टावर लगाए गए हैं, जिससे ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में नेटवर्क कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार होगा। संचार मंत्रालय की इस पहल से इंटरनेट और कॉलिंग सेवाएं बेहतर होंगी। स्थानीय लोगों ने इसे डिजिटल सुविधा बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। पूर्णिया में कफ सिरप तस्करी पर पुलिस का शिकंजा, 2,158 बोतल जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार।
बिहार में कोसी बागमती समेत 21 नदियां उफनाई, तटबंधों पर अधिकारी कर रहे कैंप। डुमरांव में जलभराव से झील में तब्दील हुई सड़कें, हजारों लोगों का आवागमन बाधित। पटना जंक्शन पर नहीं बिकेगा यात्रियों का पसंदीदा फल, नियम तोड़ने पर भरना होगा जुर्माना।